गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। दीपक जी ये रहे। दीपक जी कैसे हो? गुड मॉर्निंग। बढ़िया। आप सब कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया है। चलो सो काम में लग जाओ। सुबह सुबह काम में लग जाओ फिर। चलो गाइस, सुबह सुबह काम में लगते हैं और सबसे पहले शुरुआत करने हैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से। चलो, लेट्स हैव मॉर्निंग ड्रिंक। होगा तुमसे प्यारा कौन? हे कंचन, हे कंचन। सो ये रहा जीरा वाटर एंड दालचीनी। लेट्स हैव जीरा एंड दालचीनी का पानी। पानी चढ़ा दिया, सब्जी चॉप करते हैं, फटाफट से सब्जी बनाते हैं। लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट। सो दिस इज माय मॉर्निंग ड्रिंक। शहद डालना तो भूल ही गई। फिर आप बताओगे प्याज से रो रही है। भगली जल्दी मैडम। हे गाइज, वेलकम बैक। सो सारी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं साथ के साथ लगा रही हूँ आटा एंड बर्तन भी धोने हैं। वो तो मेरी हाउस हेल्प आके धो देगी, तो फटाफट से करते हैं किचन काम कंप्लीट। थोड़ा सा पैम्पर कर दिया दिव्या को, क्योंकि बच्चा सुबह उठकर होता है ना, पैम्परेशन की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को। थोड़ा सा पैम्पर किया, यही टाइम होता है मेरे पास भी, वरना फिर मैं ऑफिस चली जाऊंगी, वो घर में होगी, ऐसे जगह। और जी आटा गूंथ रही हूँ ना, मैं गूंथ रही हूँ जीरा के पानी का। एक्चुअली मैंने अपने लिए जीरे का पानी उबाला था, थोड़ा एक्सेस थोड़ा ज़्यादा था, तो उसी से मैंने आटा गूंथ दिया, क्योंकि वो अच्छा होता है, डाइजेशन वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। तो अगर ऐसे पानी लेफ्ट ओवर बच जाए तो मैं तो क्या करती हूँ, आटे वगैरह में सब्जी में डाल देती हूँ, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने गूंथा आटा। गूंथने के बाद मैंने बनाई सबसे पहले मम्मी के लिए चाय बनाने के लिए मैंने फ्रिज से निकाला दूध। और आप लोगों को पता है घी हमारे घर में बनता है घर के अंदर ही, तो जो भी मलाई जमती है वो हम अलग निकाल लेते हैं। तो ये मैंने मलाई को अलग कर लिया है और अब बना लेते हैं चाय मम्मी के लिए। सो गाइस, मैंने ब्लिंकिट से अभी ये मंगाया है अपने लिए मिलेट डोसा मिक्स, स्पेनिश, नो मैदा, नो आर्टिफिशियल कलर। इसमें है फॉक्सटेल मिलेट, उड़द की दाल, राइस एंड मूंग दाल का मिलेट है। इसमें पालक वाला है, ये फॉक्सटेल मिलेट है, इसके अंदर राइस, मूंग दाल एंड स्पेनिश और उड़द की दाल मिक्स करके है। तो आज मैं अपने लिए ये बनाऊंगी और दिव्बू भी खाएगी, मैं भी खाऊंगी। साथ में घर की सब्जी के लिए मटर मंगाई है, साथ में मैंने मंगाया है अम्मा किचन से नारियल की चटनी। खाओगे ना दिव्बू मेरे साथ? मेरे को लगा कुछ अच्छा मंगाया है। अच्छा ही है, मैगी खानी पसंद है, ये भी बहुत टेस्टी लगेगा, पता है आपको? क्या है, क्या लेके? डोसा है। डोसा। तो जो सब्जी बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं वड़ियों की सब्जी, उड़द दाल की वड़ियाँ हैं और मटर के साथ बना रही हूँ। तो दोनों ही प्रोटीन, कैल्शियम और रिच होती हैं, क्योंकि दाल में भी प्रोटीन होती है, दाल की वड़ियाँ है। मटर अपने आप में एक प्रोटीन एंड कैल्शियम से रिच होता है। तो मटर वड़ियों की सब्जी बना रही हूँ आज। बनाने के लिए मैंने ऑयल में डाला है हींग और साथ में डाला है जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे अपनी चॉप करी हुई प्याज। मैंने ऐसा कर बहुत बारीक बारीक नहीं करी, बहुत ज़्यादा वो नहीं, बस जब मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है ना तो मैं सब चीज़ रफली चॉप करती हूँ। तो एक रफली चॉप काइंड ऑफ मैंने प्याज चॉप करके रखी और उसको अच्छे से भून लिया। जब प्याज गुलाबी हो गया, थोड़ा सा लाल लाल सा हो गया, गुलाबी सा हो गया, तब मैंने इसी स्टेज पे इसमें डाल दिया टमाटर। अब क्योंकि हमारे सारे टमाटर गए हैं तो इसमें जाएंगे कुछ मसाले इसको गलाने के लिए। तो मसालों में हम क्या डालेंगे, मसालों में वही मेरे 3-4 बेसिक मसाले।
नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये 4-5 मसाले जो हर ग्रेवी वाली सब्जी में पड़ते हैं, तो ये बेसिक मसाले हमने इसमें डाल दिए। फिर अच्छे से चलाने के बाद मैंने इसमें ढक्कन ढक के छोड़ दिया कि मसाले अच्छे से तेल छोड़ दें। एक बार फिर देख लेते हैं, 5 मिनट बाद मैंने फिर देखा, क्योंकि मैंने अब तक मटर डाल दिया था गाइस, सॉरी वो वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाई, मटर डालने के टाइम की क्लिप वो नहीं ले पाई। तो मैंने मसाले जब मेरे अच्छे से भून गए थे तो मैंने इसमें डाल दिया था मटर। अब इसमें क्योंकि मटर चले गए हैं और मसालों की तरफ साथ वो भी अच्छे से भून गए हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी मेरी वड़ियाँ, जो मैंने पहले से ही अलग से फ्राई करके निकाली थी। फ्राई मतलब कि डीप फ्राई नहीं करी थी, हल्की सी सॉटे टाइप की करी थी, जिससे कि बस, क्योंकि इसको सॉटे करना जरूरी है वरना कच्चापन लगेगा, आपको लसलसपन लगेगा इसका खाने बिना अगर आप फ्राई करे बनाओगे तो फ्राई इन द सेंस मैंने इसको सिर्फ सॉटे कर ली थी। अब मैंने क्या किया, मटर और वड़ियों को एक साथ मसाले में भूनकर 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया कि सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाए मटर और वड़ियों के अंदर, और उसको कर दिया दूसरे गैस पे ट्रांसफर। और फिर मैंने बनानी शुरू करी अपनी रोटियां। चलिए जी, रोटी बनाते बनाते अब बारी थी एक बार सब्ज़ी पे नज़र रखने की, तो चलिए अपनी सब्ज़ी भी हम देख लेते हैं। तो सब्ज़ी में मसाले में अच्छे कोट हो गए थे मेरी मटर और बढ़िया। अब टाइम था कि इसमें आप ग्रेवी लगा दीजिए, मतलब कि थोड़ा सा पानी डाल के इसका ग्रेवी बढ़ा दीजिए, इसका रस्सा बना दीजिए इसकी करी तैयार करने के लिए। लेकिन मीनवाइल मेरी रोटी तैयार हो गई थी, तो मैंने पहले रोटी सेकी अपनी। अब ग्रेवी कितनी रखनी है, कितनी करी आपको रखनी है नहीं रखनी, बहुत टोटली आप पे डिपेंड करता है। मेरे यहाँ थोड़ी ज़्यादा करी वाली खाते हैं। दीपक जी को ना वो गाढ़ी गाढ़ी सब्जियाँ ज़्यादा पसंद नहीं आती, उनको पसंद होती है थोड़ी हल्की पतली सब्जी, रसे वाली सब्जी हो तो उनको अच्छी लगती है। तो मैं कोई भी सब्जी में थोड़ी सी एक्स्ट्रा पानी डालती हूँ। बाकी अगर आप चाहें तो आप थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी ग्रेवी की भी बना सकते हैं। इसमें मामले में मैं और दीपक जी दोनों उल्टे हैं, मुझे थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी की सब्जी अच्छी लगती है और दीपक जी को थोड़ी पतली सब्जी अच्छी लगती है, करी वाली पतली पतली सी रसे वाली। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी पानी डाल दिया, मैंने 1.5 कप पानी डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एंड अब इसमें कम से कम 2 से 3 सीटी मैं आने देती हूँ, क्योंकि दाल की जो वड़ियाँ हैं वो गलने में टाइम लेती हैं। फिर मैंने अपनी जो रोटी का प्रोसेस था वो भी कंप्लीट किया। चलिए जी, तो रोटी वोटी बन के तैयार है, सब्जी भी तैयार है, मम्मी से सैलेड भी कटवा लिए हैं, तो यहाँ पर मैं सैलेड लगा रही हूँ। एक्चुअली मैं लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ सबका, तो दीपक जी का तो कर ही दिया था और मैं साथ में सब्जी भी देख रही हूँ। तो यहाँ पर सब्जी का कलर तो बहुत सारे लोगों को कलर कैसे अच्छा आता है, तो कलर मेरी सब्जी का बहुत अच्छा आता है। कुछ मसालों पर डिपेंड करता है, क्योंकि मसाले मम्मी लेती हैं, और कुछ देख लीजिए आप सब्जी कैसी बनी है, बढ़िया सब्जी बन के मटर वड़ियों की। बहुत लोग इसमें आलू डाल के बनाते हैं, उसका भी स्वाद अच्छा होता है, बट मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आलू अवॉइड करूँ। और दीपक जी को ये सब्जी मटर के साथ खानी ज़्यादा पसंद है, वो आलू बहुत कम ही डलवाते हैं। हाँ, पहले क्या होता था, मैं दिव्या के साथ दिव्या की वजह से आलू वगैरह डाल देती थी, वो खा लेती है, इसलिए मैं बिना आलू के ही बनाती हूँ। और यहाँ मैंने पैक करनी शुरू कर दी हमारी सब्जी। तो अब मैं आपसे सीधे मिलूंगी ऑफिस में, क्योंकि लेट हो रहा है, मुझे रेडी होना है, नाश्ता करना है। तो मैं नाश्ता भी नहीं दिखा पाई हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि मैं नाश्ता भी नहीं दिखाई हूँ, और सीधे आपसे मिलूंगी ऑफिस में, क्योंकि बहुत लेट हो गया। सो गाइस, आ गए ऑफिस आ गए हैं, काम करते हैं, लग गए हैं काम पे। मिलते हैं आपसे लंच टाइम में। और आजकल कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ ना, एक्चुअली 2-3 दिन के लिए अगर ऑफिस से गायब हो जाती हूँ ना, तो ऑफिस का वर्क थोड़ा सा, जो ऑब्वियसली जो आपका काम है वो पेंडिंग हो जाता है, तो उसमें बिजी हो जाती हूँ। सुबह ऑफिस भागते भागते आई हूँ, मेकअप भी ऑफिस आकर किया है सारा, दिखाई नहीं पाई कुछ भी ब्रेकफास्ट। पर ब्रेकफास्ट में मैंने आज ओट्स खाए हैं, दूध ओट्स, जो कि कल खाए थे वही सेम दूध ओट्स खा कर आ रही हूँ। एंड लंच में जो बनाया है मटर वड़ियों की सब्जी, रोटी, सैलेड ये लेकर आई हूँ। पर आज पक्का लंच दिखाऊंगी, नहीं भूलूंगी। काम थोड़ा ज़्यादा है, बट हाँ कोशिश करूँगा लंच पूरा दिखाऊँ।
ब्रेकफास्ट भूल गई दिखाना। वो हो जाता है ना, आपसे व्लॉगिंग छूट जाती है थोड़ी सी, तो धीरे धीरे आप उस पर आते रूटीन में, अपने रूटीन ब्लॉग में। कैसा चल रहा है लाइफ में, आप बताओ कैसे हो आप सब? नींद आ रही है। चलिए काम कर लेते हैं, मिलती हूँ आपसे लंच टाइम। सो आई एम हैविंग माई लंच। लंच में है मंगोड़ी की सब्जी। 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। सो पहले तो मैं ऑलरेडी ग्रीन टी पी चुकी हूँ, दिखा देती हूँ। एंड ये रहा मेरा सैलेड बॉक्स, सैलेड, मटर वड़ियों की सब्जी, 1 रोटी। सो दिस इज माई लंच एंड लेट्स हैव लंच। भूखे पेट भजन ना होवे भाई। मैं कुछ बनाऊं अच्छा ना बने, इट्स नॉट हैपन। हाय गाइस, वेलकम बैक। हाउ आर यू? शाम का टाइम है 6:30, 6:48 हो रहे हैं। आई थिंक 6:49, 6:50, 6:45 हो चुके हैं ऑलरेडी। 6:50, हाँ जी, तो 6-7 बजने में 10 मिनट है। एंड स्टिल मुझे ऑफिस का एक काम करना है, फटाफट करते हुए जाना है। तो अभी तक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो मैं कितने लेट तक रुकी हूँ ऑफिस, और रुकना पड़ता है कई बार। आपके पास अगर काम हो तो आपको काम के लिए रुकना पड़ता है। और दीपक जी को मैंने बोला है कि आप ही मुझे पिक कर लेना, क्योंकि 2 दिन से मैं लेट हो रही हूँ, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप ही मुझे पिक कर लो भाई, फिर मैं क्यों ऑटो का खर्चा करूँ, फिर आप भी वहीं से जाओगे, आप भी मेरे को पिक ही करते हुए जाना जब सेम टाइम पे ही निकल रहा है, क्योंकि उनको भी मेरे ऑफिस तक आते आते सेम ही टाइम हो जाएगा। तो मैंने कहा आप मुझे पिक करते हुए जाना, क्योंकि आजकल मैं लेट हो रही हूँ, अदरवाइज मैं निकल जाती हूँ टाइम से। अपने काम की वजह से थोड़ा रुकना पड़ रहा है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि आज जो ब्लॉग मैंने अपलोड किया उसमें मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी अपने लास्ट ब्लॉग में, कि मैं आगे से कोई चैलेंज नहीं लूँगी, बिकॉज बीइंग वर्किंग मदर मेरा चैलेंज पूरा नहीं हो पाता। चैलेंज का मतलब होता है फोकस, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, पूरा वाला, बिकॉज उसमें सिर्फ ये हिसाब होता है कि आप हो और आप हो, मी माई सेल्फ का हिसाब होता है। चैलेंज मीन्स अगर आप 2 दिन का चैलेंज ले तो कंटिन्यू, उसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। एनी हाउ उसको चैलेंज को पूरा करना चाहिए। तो किसी ने मुझे बोला था, तो उन्होंने सही बोला कि ठीक है चैलेंज, वो मैं भी मानती हूँ, तभी मैंने लास्ट ब्लॉग में डाला था ये बात कि चैलेंज नहीं लूँगी आज के आइंदा। तो ठीक है, मैं आपको लगता है कि मैं चैलेंज ले रही हूँ और ये कंटेंट गलत हो रहा है, तो मैं चैलेंज को यहीं ब्रेक करती हूँ, नहीं लेती भाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिया सिन्हा के लाइफस्टाइल में अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर में एक हेल्दी पर्सन हूँ। वेट लॉस करना मेरी बॉडी की ज़रूरत है, नीड है, तो वो तो मैं ज़रूर करूँगी। और जो कर रही हूँ, मेरी लाइफस्टाइल में जो चल रहा है, वो मैं बीइंग ऑनेस्टी के साथ लोगों को दिखाती रहूँगी और ब्लॉग में बताती रहूँगी कि मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या बनाया, मैं अपने हेल्थ पर कैसे ध्यान दे रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, वो सब कुछ मैं दिखाती रहूँगी। देखिए बहुत ईजी होता है स्टार्टिंग में वेट लॉस करना। जब आप बहुत ओवरवेट होते हो और आप जब कुछ हल्का फुल्का भी करने लगते हो तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी उसको रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन जब आप बहुत टाइम से बहुत कुछ कर रहे हो, देखिए जब मैं 127 किलो की थी और 120 पे आई, फिर 114 पे आई, तो बहुत ईजी था मेरे लिए इतना वेट लॉस करना। बिना बहुत कम एफर्ट्स में मैंने बहुत जल्दी लूज किया 8 से 10 किलो। लेकिन जब मैंने 8 से 10 कर लिया, उसके बाद जब मैंने 5-7 किलो किया, एंड देन दोबारा बीमार होकर मैंने स्टेरॉइड्स खाए, तो दोबारा वेट गेन किया। हाँ, मैं 127 पर नहीं पहुंची, पर मैं 120 पे फिर आ गई। तो मैंने यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इजी होता है जल्दी से स्टार्टिंग डेज में वेट लॉस करना। उसके बाद जब आपका जो पानी वाला वाटर फैट होता है, जो ऊपर वाला फैट होता है, वो जल्दी चला जाता है। जब आपका जिद्दी फैट, एक्चुअल फैट जब आपको लूज करने की बात होती है, एक्चुअल में चर्बी जब घटाने की बारी आती है, तब वो बहुत टाइम लेती है, बहुत टाइम टेकन और बहुत फोकस और डेडिकेशन लेती है। उसको मैं अभी नहीं कर सकती गाइस, क्योंकि मेरे पास आई हैव मेनी रोल्स टू प्ले। एंड मैं अपने घर, फैमिली और बच्चे को संभालते संभालते एक वेट लॉस जर्नी, अपनी जर्नी को करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरी, जैसा कि मैंने कहा, मेरी बॉडी की ज़रूरत है, इसलिए कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चैलेंज में नहीं लूँगी, बिकॉज आप लोग राइट हो, आप लोग सही कह रहे हो। बहुत लोगों को इससे ऑब्जेक्शन है कि भाई चैलेंज छोड़ दो, क्योंकि चैलेंज पूरा नहीं हो पाएगा। आपके पास बहुत सारे काम हैं, आप नहीं कर पाओगे। तो आपकी लाइफ को आप स्मूथली जैसे ब्लॉगिंग करते हो
तो प्रियसना लाइफस्टाइल में जैसे कंटेंट्स आते हैं डेली आएंगे, जो मैं अब करती हूँ अपनी लाइफ में मैं वैसे दिखाऊंगी। वहीं पर आप मुझे बता देना ये कर लो, वो कर लो, ये सही है, वो सही है। बट बीइंग जब तक मैं जॉब नहीं छोड़ देती, जब तक मैं परमानेंटली घर में नहीं बैठ जाती, जब तक मेरे पास 2-2.5 महीने नहीं होते, ऐसे साल भर 6 महीने नहीं मिलेंगे मुझे जहां मैं सिर्फ अपने लिए कुछ कर पाऊं, तब तक मैं आप कोई चैलेंज नहीं लूंगी, एक्सेप्ट करूंगी। बिकॉज चैलेंज करना पूरा बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। बीच बीच में हार्डल्स आते हैं जो मैं नहीं ब्रेक कर सकती। मुझे कहीं जाना है, कहीं आना है, कोई मेरे घर आ रहा है, मैं किसी को आ रही हूँ, आज लेट हो रही हूँ, सुबह मैं इंटरमीडिएट फास्ट कर लूँ, 7 बजे से पहले खाना खा लूँ, 7 बजे के बाद ना खाऊं। आई डोंट नो कैसे पूरा हो गया। जब मैं 8 बजे घर पहुंचूंगी तो 7 बजे खाना कैसे खा लूँ यार। बनाना भी आप ही को है, बना बनाया भी आपको नहीं मिलेगा ना। एक दिन किसी बना देगा, 2 दिन बना देगा, रोज तो मैं नहीं कह सकती ना मम्मी को कि आप बना दो, वो कहेंगी इसका तो रोज का हो गया, मैंने बनाना लग गया तो वो भी किसी का फायदा मत उठाओ आप ऐसे। तो ठीक है, ये एक छोटी चीज मैं आप लोग की मान गई हूँ कि हाँ मैं ये रूल चैलेंज ब्रेक करती हूँ। यहाँ पर बहुत लोग मेरा साथ दे रहे थे नहीं, लेकिन अगेन आई एम सेइंग गाइस, अगेन आई एम सेइंग दिस कि मेरी ये जर्नी है और ये जर्नी वेट लॉस पर ही चलेगी। बिकॉज मेरी बॉडी की ज़रूरत है और मैं ऐसे ही कंटेंट डालती रहूंगी। चैलेंज नहीं, बट वेट लॉस के लिए क्या कर सकती हूँ, क्या कर रही हूँ, वो ज़रूर दिखाती हूँ। आई होप इससे आप एग्री कर जाएंगे। चलिए मैं फटाफट से काम पूरा करती हूँ, फिर निकलते हैं घर के। चलो गाइस, अब बहुत लेट हो गए। दीपक जी भी आके 5 मिनट से खड़े हैं। आ गई। स्टेशनरी पर चलना है पहले। हाय बोल दो सबको। दिव्या के यार कुछ प्रोजेक्ट का काम लेना है, बहुत 4-5 दिन रह गए मेरे पास बस। चलोगे शॉप पे तब बताती हूँ। चलो पहले मिलती हूँ। सो जैसे कि मैंने डिस्कस किया दीपक जी के साथ कि हमें स्टेशनरी शॉप चलना है, तो हम आ गए स्टेशनरी शॉप और यहाँ से मैं ले रही हूँ दिव्या के लिए कुछ सामान। दिव्या के प्रोजेक्ट वैसे सारे कंप्लीट हो गए हैं, ऑलमोस्ट थोड़े बहुत रह गए हैं। एक्चुअली बच्चा बुद्धि है ना, अगर मैं पहले से करवा के रख देती हूँ तो वो बेचारी वो क्या करती है, उसमें कुछ ना कुछ करती रहती है और वो ख़राब कर देती है। इसलिए मैं कुछ 4-5 दिन हफ्ते भर पहले से शुरू करती हूँ उसका सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क करना, जिससे कि उसका प्रोजेक्ट वर्क एंड टाइम पे आते आते कंप्लीट हो जाए। और उससे पहले वो आगे की लेसन्स लर्निंग ये सब कर रही होती है, तो वो सारी चीज़ें जो रिटर्न वर्क है वो सब करवा रही होती हूँ। फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क मुझे करना होता है, अभी छोटा है इसीलिए। तो वो सारा सामान लेके अब मैं आ गई हूँ घर। जस्ट अभी आके 5 मिनट हुए बैठी हूँ। पानी पिला दे बच्चे मेरे को प्लीज़। देखो पानी पिला पहले बेटा। तो अब पानी वानी पीते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर डिनर करते हैं फटाफट से। सो गाइज आई हैव टेकन द शावर। मैंने अभी शावर लिया, नहाए धोए और अब एक साथ ही सबके लिए खाना लगा लिया। तो पूरी फैमिली डिनर कर रही है, फैमिली टाइम। और डिनर में मैं क्या ले रही हूँ, ये राइस है, दाल है, करेले की सब्जी है एंड फुल प्लेट सैलेड है। तो ये मेरा डिनर है। लेट्स हैव डिनर। बहुत ही खुश लग रही है। फिर मिलते हैं। मम्मी क्या कर रहे हो? आपका प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हो। सो गाइस अब लग गई हूँ दिव्या के आर्ट वर्क में, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी काम है। एक्चुअली मैंने कुछ पहले बना दिया था, कुछ छोड़ दिया था कि बाद में स्टार्टिंग में बना लूँगी। तो ये इसका पता है ना, ये करती है पहले बना के रख दो ना, तो उसमें इतनी छेड़खानी करती है कि 2 बना के रखे तो उसमें इतनी छेड़खानी इसने कर दी कि वो अब अच्छा सा दिख ही नहीं रहा देखने में। तो मेरे को दोबारा ही बनाना पड़ेगा वो 2 भी। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब थोड़ा टाइम पास हो, छुट्टियाँ खत्म होने के, तभी प्रोजेक्ट वर्क बनाओ, वरना ये सारे प्रोजेक्ट को खराब कर देती है। उसमें अपनी उंगलियां कर करके उसमें अपनी कार्यस्थानियाँ दिखा दी। वो तो अच्छी लगती है। अच्छी नहीं लगती है। कितनी अच्छी लगती अभी है। आप उतने बड़े नहीं हुए ना कि स्कूल वर्क कर दो, उतनी सेटिस्फाइंग नहीं होती है। और ये मार्किंग का मामला है सारा। तो hi guys, welcome back. So right now I have done my work and it's
आया लाइक 22:49, लाइक 10:50 अभी हो रहे हैं. एंड नाउ इट्स टाइम टू गो टू बेड. बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत सारा काम कर लिया. ये खाली बॉक्स में डाल दीजिए. थोड़ा सा ग्रीन टी पीने चलते हैं एंड उसके बाद सोते हैं. ज्योमेट्री बॉक्स में डाल देना उसी में. तो मेरी ग्रीन टी जो घर में रखी है वो तो खत्म हो गई है. टेबल वाला गिराओ. एक भी पैक कल दिव्या से मैंने एक बैग में पाउच निकलवाया था, अब आज वो भी नहीं होगा. मैंने वो ऑफिस में ले जाके अपनी ग्रीन टी रख ली है ना. कोई बात नहीं, कल करके अलग से मंगवा लेती हूँ. सो गाइज, वो थोड़ा कचरा राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप. इट्स टाइम टू स्लीप नाउ. मैं कुछ सो गाइज, पता दीपक जी, सुबह जो आपने मुझे फ्रिज से ओट्स निकाल के नहीं दिए थे, ये थे. इधर आओ ना, ब्लॉक में आ जाओ. सो वो कल के थे बचे हुए. मैं कल खा के नहीं गई थी, बट लोगों ने कमेंट में मुझे बोला कि आपने ओट्स बहुत सारे लिए हैं, आपने बहुत सारे खा लिए. तो मैंने वही बोला, मैंने मतलब उनकी गलती नहीं है, बिकॉज मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैंने छोड़ दी. उन्होंने वही देखा जो ब्रेकफास्ट करते देखा. मैंने उस टाइम उसमें शो तो नहीं किया था ना कि मैंने नहीं खाए है. पूरे फ्रिज में रखवा दिए थे, जल्दी जल्दी में रखवा के चली गई. ब्लॉग बनाया नहीं तो लोगों को लगा कि मैंने पूरे ओट्स खा लिए. लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा ओट्स की क्वांटिटी ले ली. खैर, मुझे इस चीज़ से कोई हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन अब हम नहीं दे सकते ब्लॉग में, हमारी लाइफ इतनी बिजी है. बट जो देखते हैं बंदे वही बोलते हैं. फिलहाल के लिए मैंने यही किया है कि मैं चैलेंज ना लेके, लोग कहना है कि आप चैलेंज नहीं कर पा रहे हो तो आप कंटेंट गलत डाल रहे हो, प्लीज़ डोंट डू दिस. सो चैलेंज मत डालो और अपनी ब्लॉगिंग को वैसे ही कंटिन्यू रखो जैसे आप कर रहे हो, और जो आप कर रहे हो उसको करते रहो जैसे कर रहे हो. सो फॉर नाउ, हाँ, तो मैं फॉर नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी चैलेंज, कंटिन्यू नहीं कर रही इसको. बट इट्स द वर्ड चैलेंज, द थंबनेल इज नॉट दैट, बट इट डजेंट मीन कि मैंने अपनी जो जर्नी है वो रोक दी है. मैं जैसे कर रही हूँ मैं वैसे करती रहूँगी, कंटिन्यू चलता रहेगा. ब्लॉगिंग भी चलती रहेगी, फैमिली ब्लॉगिंग, घर के काम की ब्लॉगिंग, ऑफिस की ब्लॉगिंग, मेरी पर्सनल लाइफ की ब्लॉगिंग, पूरी फॉर व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ, वो सब कुछ सच सच आपके सामने आता रहेगा. मेरी गलती यही है गाइस कि मैं सब कुछ क्लीन दिखाती हूँ और सच सच दिखाती हूँ, और इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही दिखा देती हूँ और इतना ओरिजिनल दिखा देती हूँ जितना दिखाते नहीं है लोग. और मैं कुछ ज़्यादा ही डीपली दिखा देती हूँ, जैसे आप भी कहते हो कि हर चीज़ मत दिखाया करो, पर मैं बहुत ज़्यादा डीपली ब्लॉगिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ दिखा देती हूँ, बहुत सारी चीज़. तुम दिखाती हो तो उसमें लोग अपनी बात तो रखेंगे ना, बात रखने के लिए उसमें तो मैंने भी तो इसी बात के लिए कहा ना कि किसी की गलती कुछ नहीं है. बट यस, अभी थोड़ा सा चेंज करना मुझे पड़ेगा तरीका. बट मेरे से ब्लॉगिंग भाई सच्ची सच्ची होती है, झूठी वाली ब्लॉगिंग नहीं होती. मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जैसे बात करती हूँ, जैसे रहती हूँ, जैसे खाती हूँ, जो करती हूँ, सब कुछ ब्लॉग में दिखा देती हूँ. इतना ड्रामाबाजी करके कुछ भी करने का ना तो मेरे पास टाइम है ना मैं कर सकती हूँ. सो जैसी चल रही है ब्लॉगिंग चलती रहेगी. अपना प्यार देते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा. हो सकता है धीरे धीरे ठीक हो जाए सारी चीज़ें, बट फिलहाल के लिए ब्लॉग यहीं ओवर करती हूँ. होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा. ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर. लव यू ऑल, बाय बाय.